गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बढ़िया से ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन बताऊंगी। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, बाकी जितना भी है वो आपको करना है। बस ये क्वेश्चन मैं समझा दूंगी, सॉल्यूशन सिर्फ आप करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब वो आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका मतलब आगे जो है वो 32 सदस्य रहेंगे और उसके नीचे 616 सदस्यों वाली एक सेना जो है वो मार्च करेगी, पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब अगर इनके स्तंभ में 5 हैं तो जो पीछे 616 स्तंभ वाले सदस्य चलेंगे उनके एक स्तंभ में भी उतनी ही संख्या रहनी चाहिए। ध्यान देना है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, ध्यान देने की बात यह है कि जो 616 सदस्यों की संख्या है वह 32 सदस्यों की संख्या के पीछे मार्च करेगी। आपने 26 जनवरी को परेड करते हुए देखा होगा कि एक लाइन में ऐसे खड़े होकर के ऐसे स्तंभ के रूप में कुछ लोग जाते हैं, फिर उनके बाद एक दूसरा आर्मी का गुट भी जाता है। तो इसमें बस ये ध्यान देने वाली है कि ये मान लो कि 616 सदस्यों का मार्च है और इसके आगे 32 सदस्यों की मार्च चलेगी। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि जो इनके स्तंभों की संख्या होगी वहीं इनके स्तंभों की भी संख्या होगी। ये ध्यान नहीं देना कि इनके जो नंबर्स है स्तंभों में 1 2 3 4 5 6, अरे 616 है तो कई होंगे, लेकिन एक स्तंभ में अगर इसमें 3 सदस्य हैं तो इसके भी एक स्तंभ में 3 सदस्य ही होने चाहिए। ऐसा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि बस आपको इसमें समझना है कि हमको करना क्या है, हमको निकालना कैसे है। तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ हो, मतलब एक स्तंभ में समान संख्या हो। इसमें भी अगर एक स्तंभ में 3 है तो इसमें भी एक स्तंभ में 3 होने चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उन स्तंभों की मतलब उनके स्तंभों में अधिकतम कितनी संख्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 24 में और 3 में एक स्तंभ बनाइए जिनमें सदस्यों की संख्या समान हो, एक स्तंभ बनाइए, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं दोनों में से जो कॉमन हो। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3 गुणे 1। इसका मतलब इन दोनों में से HCF अगर निकालें तो हमारा क्या कॉमन है, 3। इसका मतलब 8 लाइनों वाली प्रत्येक सदस्यों की संख्या 3 होगी और इसमें एक ही स्तंभ होगा लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या 3 होगी। मैं फिर से समझाऊंगी। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि इसमें एक मार्च में 616 सदस्य हैं और एक मार्च में 32 सदस्य हैं। तब इनके स्तंभों में जितनी संख्या होगी इनके भी स्तंभों में उतनी ही संख्या होगी। मतलब अगर इनके एक स्तंभ में 3 संख्या है तो दूसरे 616 सदस्यों में भी 3 संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, अगर हम 616 और 32 का HCF ले लें। HCF का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ी अंक जो दोनों में कॉमन हो, वो संख्या जो दोनों कट जाए, ऐसी संख्या निकालें जो दोनों को काट दे। तो 616 और हम 32 का अगर HCF लेते हैं तो वहाँ से जो प्राप्त होगा वो उतने ही एक परेड में उतने सदस्यों की कॉलम में उतने सदस्यों की संख्या होगी। तो ये आप सब अपने घर पर बैठे हैं होमवर्क के तौर पर। 616 और 32 में जो HCF होगा वहीं उनके स्तंभों की संख्या होगी, ये आप अपने घर करेंगे।